रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर सऊदी अरब के जेद्दा में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और अन्य अधिकारियों की एक शिखर बैठक हुई। ये बैठक सऊदी अरब की मेजबानी में हुई और भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें शामिल हुए। इस दौरान डोभाल ने बताया कि भारत ने संघर्ष की शुरुआत के बाद से नियमित रूप से रूस और यूक्रेन दोनों के साथ उच्चतम स्तर पर बातचीत की है। भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित सिद्धांतों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करता है। सभी देशों द्वारा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान बिना किसी अपवाद के बरकरार रखा जाना चाहिए। न्याय संगत और स्थायी समाधान खोजने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए शांति की सभी कोशिशों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसी भावना के साथ भारत ने जेद्दा में बैठक में भाग लिया। पूरी दुनिया और खासकर ग्लोबल साउथ स्थिति का खामियाजा भुगत रहा है। भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता और ग्लोबल साउथ में अपने पड़ोसियों को आर्थिक सहायता दोनों प्रदान कर रहा है। भारत का दृष्टिकोण हमेशा संवाद और कूटनीति को बढ़ावा देने का रहा है और रहेगा। शांति के लिए आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता है। वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए एनएसए डोभाल ने कहा कि इस बैठक में दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसमें स्थिति का समाधान और संघर्ष के परिणामों के प्रति नरमी शामिल है। प्रयासों की बदौलत दोनों चुनौतियों से निपटा जाना चाहिए और इसे सुनिश्चित करने के लिए बहुत अधिक जमीनी कार्य की आवश्यकता है। वर्तमान में कई शांति प्रस्ताव सामने रखे गए हैं। प्रत्येक के कुछ सकारात्मक बिंदु हैं, लेकिन दोनों पक्षों को कोई भी स्वीकार्य नहीं। अजीत डोभाल ने कहा कि इस बैठक में जिस मुख्य प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है वो यह है कि क्या ऐसा समाधान खोजा जा सकता है जो सभी प्रासंगिक हितधारकों को स्वीकार्य हो। भारत स्थायी और व्यापक समाधान खोजने के लिए एक सक्रिय और इच्छुक भागीदार बना रहेगा। अगर ऐसा कोई परिणाम निकलता है तो इससे सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि भारत को होगी। वैसे भारत रूस की यारी की बात करें तो ये दुनिया ने देखा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर भारत ने हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस की निंदा करने से परहेज किया है। हालांकि भारत कई बार कह चुका है कि इस युद्ध को कूटनीति के जरिए हल करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने रूसी आक्रमण की भी खुले तौर पर आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने दोनों देशों के बीच के युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर बल दिया। और इस बार भी भारत का बयान कुछ ऐसा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।